हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 2.39 का लास्ट पैराग्राफ। इट इज़ लाइक दिस। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। तो इंसान को क्या पता कर लेना चाहिए कि बुद्धि योग का मतलब क्या है, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, पूर्ण आनंद है, मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस है, और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है, मतलब हमें भक्ति की नॉलेज होनी चाहिए और उसकी नॉलेज में हमें सारे कर्म करने हैं भक्ति की नॉलेज रखते हुए। उसी के आगे है, जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, मतलब जो भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम करता है, मतलब उसके हर काम में रहता है कि इससे भगवान जी को खुशी मिलेगी, इसलिए मुझे करना चाहिए। तो जो इंसान भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो टास्क कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो वो इंसान कैसे काम करता है? बुद्धि योग के सिद्धांत। बुद्धि योग का सिद्धांत क्या है? भक्ति के ज्ञान में कर्म करना, भक्ति के नॉलेज में काम करना। तो बुद्धि योग के सिद्धांत रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार क्या करता है? कर्म करता है, काम करता है, कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। और उसे क्या मिलता है? दिव्य आनंद मिलता है, मतलब ट्रांसेंडेंटल ब्लिस का वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। ऐसी दिव्य व्यसतता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी इस डिवाइन व्यसतता में के कारण, मतलब इस डिवाइन सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनको क्या होता है? उन्हें भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवत कृपा यानी कि भगवान की कृपा से स्वतः खुद से संपूर्ण दिव्य ज्ञान, सारी जो डिवाइन नॉलेज है वो क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता। अतिरिक्त श्रम किए बिना, मेहनत किए बिना ही, एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है और उनकी क्या हो जाती है? पूरी तरह से मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से किया गया काम या कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म है। एक होता है कृष्णा के लिए कर्म करना और एक होता है कोई चीज़ पाने के लिए कर्म करना। जैसे कि क्लास में फर्स्ट रैंक लाने के लिए पढ़ाई करना या फिर कृष्णा को ग्लोरीफाई करने के लिए पढ़ाई करना, दोनों में डिफरेंस है। तो एक में हम चाह रहे हैं कि हमें फर्स्ट रैंक आ जाए और एक में हम चाह रहे हैं कि हम कृष्णा को खुश करें। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करना तथा फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म हैं। जैसे कि लोग परिवार को या भौतिक मटेरियल सुख को प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। इन सब में बहुत डिफरेंस है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो बुद्धि योग क्या है? हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है, यानी कि जो बुद्धि योग है वो क्या है? हमारे द्वारा संपन्न कार्य, मतलब हमने जो भी काम किया, कोई भी कर्म आपने किया, उसका दिव्य गुण, मतलब उसका डिवाइन क्या कहते हैं, जो मार्क्स है, या फिर कह सकते हो कि डिवाइन उसका इवैल्यूएशन है, वो क्या है? बुद्धि योग है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बता देगा कि हम कौन सी कॉन्शियसनेस से वो काम कर रहे हैं। तो उसी को बुद्धि योग कहते हैं। कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसके पीछे का जो रीज़न है वही बुद्धि योग है, कि कोई भी चीज़ हम किस वजह से कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग है। सो आई होप dear devotees you have understood this shloka. Thank you so much for listening to me. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गइए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Dandavat Pranam to all the devotees. Thank you so much.